फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 28 गणित सब्जेक्ट की है बेटा। 31 तारीख की है और 8th क्लास के बच्चों के लिए 31 दिसंबर के बेटा लास्ट डे है आपका ये 2020 का। फिर आपका न्यू ईयर आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए एडवांस में ही आपको हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो देखो बेटा यहाँ पर आज हम क्या करेंगे, घन की शाब्दिक समस्याएं, ठीक है, इसको हम जानेंगे। तो रिया ने दुकानदार से एक माचिस का पैकेट खरीदा। इस पैकेट को जब उसने पैमाने से मापा तो उसने प्रिया से कहा कि दीदी देखो, इस माचिस का पैकेट घनाकार है, ठीक है। घनाकार क्या होता है बेटा? जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर, यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ये भी, ये वाली भी देखो, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये तीनों ही बराबर होती हैं, वो होती है घन। तो इसकी तीनों, ये वाली भुजा और ये तीनों ही बराबर हैं। ये बराबर तो ये भी बराबर है इसके, ये भी बराबर है तो ये इसके, ये बराबर है इसके और ये वाली इसके। तो सारी भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 8 सेंटीमीटर हैं। और क्या मापा उसने कि इसकी लंबाई चौड़ाई तीनों क्या है, 8-8 सेंटीमीटर की हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, इसका आयतन कैसे निकलेगा? एक जो घन होता है उसका आयतन क्या होता है, ए की क्यूब, यानी कि इसकी भुजा 8 गुना में 8 गुना में 8, तो कितना आ जाएगा बेटा, 512 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको घन सेंटीमीटर बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात बेटा, मज़ेदार बात, पैकेट के अंदर कुल माचिसों की संख्या कितनी है, 8 है। अगर ये इसकी भुजा है 8 तो इसकी माचिसों की संख्या भी कितनी है, 8 ही है। अब एक माचिस की भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई माप कर देखती हूँ। अब वो क्या कहती है कि एक माचिस की, यानी कि इसके अंदर क्या होगा बेटा, जैसे ये मान लो एक माचिस है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, इस तरीके से। या फिर यहाँ देखो, एक ये है, एक ये है, ऐसे इसके 4 लेयर हैं जिसमें 2-2 माचिस है और 8 माचिस हो गई, ठीक है। अब वो बोलती है मैं इस एक माचिस की भी लंबाई चौड़ाई मापती हूँ। मान लो कुछ इस तरीके की माचिस होगी, ठीक है, ऐसी होगी। तो वो बोलते हैं कि इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई भी माप कर देखती हूँ। तो रिया ने फिर क्या कहा, रिया ने कहा दीदी एक माचिस की जितनी ऊंचाई है उसकी दुगनी चौड़ाई है। मतलब इसकी जितनी ऊंचाई है उसकी चौड़ाई उसकी दुगनी है। मतलब ये इतनी है इसकी ऊंचाई तो इसका दुगना ये हो गई। फिर उसकी 4 गुनी क्या है, लंबाई है, और उसकी जो लंबाई है बेटा वो उसकी 4 गुनी है, ठीक है। मान लो ऐसे कुछ लगा लो आप इसको, ठीक है, कुछ इस तरीके की वो माचिस होगी, ठीक है। अब अर्थात चौड़ाई की दुगनी लंबाई है। अब आप बताओ कि चौड़ाई की दुगनी क्या हो गई, लंबाई। देखो ऊंचाई की दुगनी क्या थी, ये चौड़ाई थी। अब ये क्या है, इस ऊंचाई की 4 गुनी है। तो मतलब देखो ये दुगनी है, ये जितनी होगी वो इसके बराबर भी हो गई। तो ऊंचाई का क्या हो गई, ये चौड़ाई का तो दुगनी हो गई और ऊंचाई का 4 गुनी हो गई, ठीक है। ये बात समझ रहे हो ना कि यहाँ पर एक ही भाग था, चौड़ाई में ऐसे 2 भाग आ रहे हैं और ऊंचाई में ऐसे क्या आ रहे हैं, 4 भाग आ रहे हैं। तो 2 भागों को जोड़कर ये चौड़ाई समझ लो इसको। तो ऐसी 2 बार हम चौड़ाई को जोड़ेंगे तो वो उतनी इसकी क्या है, लंबाई है। बताओ कि माचिस की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी कितनी है, तो ये अब हमें बताना है। तो देखो बेटा, थोड़ी सी देर में ही प्रिया ने रिया को सही उत्तर बता दिया कि माचिस की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है और लंबाई 8 सेंटीमीटर। अब ये कैसे बताया, देखो माचिस के पैकेट का आयतन क्या है बेटा, हमें पहले ही पता है, 512 आया था, ठीक है। फिर माचिस की संख्या हमें पता थी, पहले ही 8 थी इसमें। अब एक माचिस का आयतन हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो कुल जो पैकेट है, पैकेट का कुल आयतन कितना है और उसमें माचिसों की संख्या कितनी है, अगर हम उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें एक माचिस का आयतन पता चल जाएगी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ से निकालेंगे, जो कि क्या आ गई, 64 सेंटीमीटर की क्यूब एक माचिस का आयतन आ गया। अब आयतन का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे बेटा। तो इस तरीके से अगर हम इसको विभाजित करेंगे 64 को, तो ये हमारे क्या आ जाएंगे, गुणनखंड, जो कि 2 की पावर या 2 की घात 6 हैं, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि माचिस की ऊंचाई h है, तो माचिस की चौड़ाई इसकी दुगनी हो गई और जो लंबाई है वो उसकी 4 गुनी हो गई। तो क्या हो गया अब यहाँ पर, अब हम करेंगे कि माचिस का आयतन क्या है, ये है। अब माचिस का आयतन, एक और फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, और आयतन हम यहाँ से निकाल ही लेंगे। ये हमने जो था गुणनखंड वही लिख देंगे, ठीक है।
64 का हमने गुणनखंड निकाल लिया था ना, तो गुणनखंड के हिसाब से हमने यहाँ लिख ली, चाहे तो आप इसको 64 सेंटीमीटर की क्यूब भी लिख सकते हो। अब यहाँ पर बेटा देखो ये सारे हैं, इसको एज इट इज लिखा, यहाँ से 4 दूनी 8 और ये 8 एच को गुना करोगे तो एच की क्यूब आ गया। ठीक है, फिर यहाँ से 8 को हटा दिया, एच आ गया, 8 नीचे आ गया। अब यहाँ से बेटा देखो 8 क्या होता है, 8 को हम 2 गुना में 2 लिख सकते हैं। तो ये 3 2 इससे 3 से कट जाएंगे तो हमारे पास 1 2 3 ही बचे, तो इसको 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी एच जो है वो कितनी आ गई, 2 की घात 3। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगी। बेटा देखो दोनों साइड अगर घात सेम होती है तो वो एक दूसरे को कट कर देती हैं। ठीक है, अब यहाँ एच कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर आ गया। अब एच 2 सेंटीमीटर है तो इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाएगी, एच की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर 2, तो इतनी होगी 4 सेंटीमीटर। लंबाई में 4 गुना में एच की वैल्यू कितनी है, 2, तो 8, ये हमारी 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं कि किसी भी कमरे में मान लो आपको कोई चीज़ भरनी है तो आपको या तो क्या संख्या निकालनी है कि कितनी संख्या से वो पूरा कमरा भरेगा, तो आप क्या करोगे, उसका आयतन निकालो उस वस्तु का और पूरे कमरे का। तो पूरे कमरे के आयतन के बराबर जो उस वस्तु का आयतन हो जाएगा, पूरी जितनी भी वस्तु लेंगे वो हमारी संख्या बता देगा। ठीक है, ऐसे ही हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं यहाँ से। अब हम करते हैं निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनसे निकालते हैं। फर्स्ट क्या है, यदि प्रत्येक माचिस भी घनाकार ही होती तब माचिस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी होती, ये बताना है। ठीक है, यहाँ क्या बोला है, माचिस भी घनाकार होती। अभी हमने पढ़ा माचिस क्या है, घनाभकार है, घनाभकार है। ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं थी, लेकिन अब वो बोल रहा है कि बराबर हो। ठीक है, मतलब कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई उसकी बराबर हो। तो अब ये बोला है कि ये कितनी कितनी होनी चाहिए कि वो पूरा घन भर जाए उससे। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे निकालोगे, देखो इसको कैसे करोगे। आपका ये माचिस का बॉक्स है, इसमें 8 माचिस आ रखी हैं बेटा। ठीक है, ये पहले वो ऐसी थी, अब क्या बोला है कि ये घनाकार है, यानी कि इसकी सारी भुजाएं बराबर है, तो कुछ इस तरीके की होगी वो एक माचिस। ऐसी इसमें कितनी माचिस आ सकेंगी, ठीक है, तो मतलब 8 ही माचिस आ सकेंगी, हमें ये पता है, पर उनका साइज क्या होगा ये हमें बताना है, और साइज जो है तीनों का बराबर होगा, बस ये बात है, क्योंकि ये घनाकार हो गई। तो देखो प्रत्येक माचिस का आयतन हमें पता है 64 क्यूब दे रखा है। ठीक है, उसके बाद यदि प्रत्येक माचिस घनाकार है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उसकी क्या हो जाएगी बेटा, बराबर हो जाएंगी, यानी कि ए मान लेते हैं हम। फिर घनाकार माचिस का आयतन बेटा क्या होता है, तीनों भुजाओं की का क्या कर देते हैं, भुजा गुना में भुजा गुना में भुजा, जो कि भुजा का क्यूब हो जाता है। ठीक है, भुजा का घन। अब यहाँ पर आयतन हमें पता है 64 है एक माचिस का, और उसके आयतन इस तरीके से भी निकलता है। तो यहाँ से 64 से क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको इधर ले आए और इसको इधर, बात एक ही है, ये लिख दिया। अब यहाँ पे ये जो क्यूब है इसको इधर लेकर आएंगे तो ये इस पर ऐसे आ जाएगी। ठीक है, घन। अब यहाँ पर इसके गुणनखंड करेंगे तो ये गुणनखंड हमें मिलेंगे। ठीक है, अब इसके गुणनखंड हमने ये करे बेटा, तो क्या होएगा, इसमें से 1 8 बाहर आ जाएगा और बाकी के रह जाएंगे, ये 3 हटाने के लिए। तो ए हमारी एक भुजा 8 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सारी ही 8 सेंटीमीटर की होंगी, तभी वो क्या होगी, उसमें सारा जो क्या नाम है वो पूरा पैकेट है माचिस का वो फिल हो पाएगा। ओके, अब बेटा सेकंड क्वेश्चन है, यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई और चौड़ाई क्या हो, लंबाई भी और चौड़ाई भी ऊंचाई का 8 गुना हो। ठीक है, मान लो लंबाई क्या, ऊंचाई क्या 8 है, तो लंबाई क्या होगी इसका 8 गुना, यानी कि ये हो जाएगी। चौड़ाई भी इसका क्या है, ऊंचाई का 8 गुना, तो ये लंबाई ये चौड़ाई हो जाएगी और ये ऊंचाई है ही। तो ये बताएं कि माचिस की लंबाई चौड़ाई वास्तव में कितनी होगी, अब ये निकालना। तो हमें एच की वैल्यू इसमें कुल मिलाकर निकालनी है, बाकी सारी निकल आएंगी। तो देखो क्या लिखोगे, पहले वाले में ये लाइन भी लिख देना बेटा। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो, यदि प्रत्येक माचिस की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का 8 गुना है, ठीक है, तो हम पहले मान लेते कि माना ऊंचाई क्या है, h है, तो क्या हो जाएगा, लंबाई इसके बराबर आ जाएगी, चौड़ाई इसके, मैं से शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, आप कंप्लीट लिख लेना, चौड़ाई ऊंचाई लंबाई। अब आप क्या करोगे, आपके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता चल गई। माचिस का आयतन ये होता है, ऐसे निकालते, ये हमें पता ही है माचिस का आयतन एक का इतना है। अब लंबाई कितनी, इतनी होगी, चौड़ाई इतनी होगी, ऊंचाई इतनी होगी, हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, 8 8 64। ठीक है, तो 64 एच की क्यूब आ गया ये, और यहाँ पर 64 सेंटीमीटर की क्यूब था, तो 64 से क्या होगा,
हम 64 को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, एच की क्यूब बचेगा इधर। एच की क्यूब से यहाँ पे क्या आ गया, 1 सेंटीमीटर की क्यूब के बराबर आ गया। तो अब यहाँ पर क्यूब हटाएंगे एच की तो वो इधर जाएगी तो क्या अंडर रूट बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या होएगा, घनमूल बन जाएगी, ठीक है, हिंदी में। तो एच से फिर यहाँ 1 गुना में 1 गुना में 1 लिख सकते हैं। यहाँ से एक 1 बाहर ले लेंगे तो एच हमारा कितना आ गया, 1 सेंटीमीटर आ गया। 1 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि लंबाई कितनी होगी, यहाँ पे एच की वैल्यू पुट करो 1 तो 8 सेंटीमीटर होगी। चौड़ाई की वैल्यू में भी एच की वैल्यू पुट करो तो 8 सेंटीमीटर। तो इसकी ऊंचाई 1 है और ये लंबाई चौड़ाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। तो देखो 8 8 64, जब आप गुना करोगे 8 गुना में 8 गुना में 1 तो हमारा 64 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर ही आएगा एक माचिस का आयतन, ठीक है। यही हमारा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट बोला गया है कि 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर के पैकेट में 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है पैकेट की भी और एक माचिस की भी, कि आयतन की कितनी माचिसें आएंगी। यदि पैकेट का आयतन इतना हो और माचिस का आयतन इतना हो एक का, तो उसमें कितनी ऐसी माचिस आएंगी इस आयतन वाली, ये बताना। और ये भी बताना कि क्या ये जो माचिस की संख्या है वो जो पैकेट का आयतन है उसकी संख्या के बराबर है या नहीं। तो देखो क्या करोगे बेटा, पैकेट का आयतन ये है, ठीक है, 512। प्रत्येक माचिस का आयतन हमें दे रखा है ये, यानी कि ये हो जाएगा। अब हम संख्या कैसे निकालते बेटा, कि पैकेट में माचिस की संख्या किसके बराबर होगी, उस पैकेट का आयतन क्या, यानी कि एक कमरा है, उस कमरे का कुल आयतन क्या, और उसके अंदर जो भी हमें सामान डालना उसमें से उस एक सामान का आयतन कितना है। तो इसका आयतन जो पता चलेगा उसको कितनी बार गुना किया जाए कि ये पूरा भर जाए, तो वो संख्या बता देगा। तो पैकेट का आयतन को किससे डिवाइड कर देंगे, एक माचिस के आयतन से, ठीक है। तो देखो जैसे आप मान लो क्या करते हो बेटा, आप 100 रुपये की बुक लेकर आए और एक का पता है आपको 10 रुपये है, तो कितनी बुक खरीदी होंगी, इससे कट करोगे तो 10 बुक खरीदी आपने। ऐसे ये कर रहे हैं कि कुल लिख दिया और एक से डिवाइड कर दिया तो संख्या मिल गई, ठीक है। यहाँ पे 512 कुल है और 1 सेंटीमीटर एक माचिस का है, तो 512 ही उसमें माचिस आएंगी, ठीक है। तो कुल माचिस की संख्या कितनी है, ये है, जो कि पैकेट के आयतन के बराबर है, ये पूछा गया था, ठीक है। देखो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, मतलब थोड़ा सा फेरबदल किया गया है, यही आयतन है पैकेट का। अब बोला गया है कि अगर उसमें माचिस है जो वो इतने आयतन वाली, इतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाली डाली जाए तो कितनी संख्याएं आएंगी उसमें। तो बस यही सेम टू सेम करना है आपको। पहले आप लिखोगे पैकेट का आयतन कितना है, वही सेम टू सेम है। अब माचिस का आयतन बदल दिया है, ये इतना है, तो मतलब 1 सेंटीमीटर की बजाय यहाँ कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। कुल माचिस की संख्या कितनी आ जाएंगी बेटा, वही पैकेट का आयतन को किससे डिवाइड करोगे, एक माचिस के आयतन से। पैकेट का आयतन 512 था, एक माचिस का आयतन 8 सेंटीमीटर है, डिवाइड करो इससे तो बेटा 64 आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी कि 64 माचिस इसमें आ पाएंगी। आप क्या लिखोगे कि इसलिए इसमें कुल माचिस की संख्या कितनी होगी, 64। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा क्या है आपका, 5th वाला है, थोड़ा सा समझना है। उपरोक्त उदाहरण में इतने सेंटीमीटर आयतन का जो पैकेट है ये वाला, ठीक है, ये मान लो आपका क्या है, पैकेट है माचिस का, इसके अंदर निम्नलिखित में से कौन कौन सी संभावनाएं हो सकती हैं जो आ जाएं। देखो यहाँ पर क्या है बेटा, 512 का है ये। अब यहाँ पर क्या है, 4 गुना में 4 गुना में 4, यानी कि एक चीज़ आपको याद रखनी है, आप ये दिमाग लगाओ, इसकी चौड़ाई इतनी है, लंबाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है, तो इसमें माचिस जो आएगी वो कितनी बड़ी आ सकती है, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, इस 8 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उसकी हाइट भी इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इस बॉक्स में नहीं आएगी, और इसकी जो चौड़ाई है लंबाई है उससे भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि 8 से कम होनी चाहिए उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। इसके बराबर तो चल सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं चल सकती। तो अब तुम्हें ईजिली समझ आएगा, तो ये वाला बन सकता है बेटा 4 4 और 4, ठीक है, 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो ये वाली माचिस इसमें आ सकती हैं। फिर ये देखो 1 2 और ये 32, तो 32 तो बेटा 8 से ज़्यादा हो गई, तो ये वाला नहीं आ सकता। 1 4 16, 16 भी 8 से ज़्यादा है तो ये भी नहीं आ सकता। 1 8 8 के बराबर चल सकती है तो ये हो जाएगा। फिर 2 4 और 8, ये भी 8 तक की है तो ये भी आ जाएगी इसमें, इस तरीके की माचिस। फिर 1 1 और 64, तो 64 तो बेटा कहीं जाके इतनी बड़ी हो जाएगी, ये माचिस इसमें आएगी नहीं, एक साइड भी इसकी बड़ी हो गई तो ये नहीं आएगी, तो इसमें सिर्फ ये 3 आएंगी, ठीक है, 1 और ये डी और ई, ठीक है। अब उपरोक्त में से सभी संभावनाएं संभव क्यों नहीं है जबकि सभी का आयतन 64 है। अब यहाँ देखो सबका आयतन 64 है, आयतन से कुछ नहीं होता, साइड भी जरूरी होती है। मान लो आपने क्या बोला
कि आप क्या ले आए, आपने खरीदी एक, क्या नाम है, देखो बेटा ऐसे सोचो, ये आपकी क्या है, इतनी लंबी है, इसका आयतन भी 64 है, और आपने इतनी सी चीज़ खरीदी उसका भी आयतन 64 है। तो इसमें से कौन सी इस वाले बॉक्स में आ पाएगी, ये वाली, क्योंकि ये तो ऐसे लंबी इससे बाहर रह जाएगी। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, इसमें क्या लिखोगे कि जबकि सभी का आयतन 64 है, उपरोक्त में से सभी संभावनाएं संभव क्यों नहीं है। तो आप लिखोगे क्योंकि सभी, किसी भी माचिस की आप लिखना, किसी भी माचिस, क्योंकि उपरोक्त में भुजा जो है, भुजा की माप 8 सेंटीमीटर से अधिक है, जिसके कारण उनका पैकेट में आना संभव नहीं है। आप समझ रहे हो कि एक भी भुजा अगर लंबी होगी तो वो पैकेट में नहीं आएगी। तो क्योंकि उपरोक्त में कुछ, ठीक है, क्या कहोगे, कुछ संभावना, उपरोक्त में कुछ संभावनाओं, ठीक है, संभावनाओं की भुजा की माप 8 सेंटीमीटर से अधिक है, जिसके कारण उनका पैकेट में आना संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट थी बेटा, थोड़ी सी ट्रिकी थी, लेकिन समझोगे तो बहुत ही आसान भी है। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।